लिखा हुआ है किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक शंकु बनाते हैं, दवा दे दो। ये रहा शंकु, इसकी ऊंचाई कितना है 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना 30 सेंटीमीटर। आधार के समांतर एक तल से, तल के द्वारा उसके एक छोटे शंकु काटा गया है, यानी यहाँ से एक छोटा सा शंकु काट लिया गया, काट के हटा दिया गया है, काटा गया। यदि इसका आयतन, इसका यानी छोटा का आयतन दिए गए शंकु में, पूरा शंकु आयतन की 1/27 भाग, तो आधार के कितने ऊंचाई से ये काटा गया। यहाँ से यहाँ कितना टोटल 30 है, तो बोल रहा कितना ऊंचाई से ये काटा वो बताइए। तो अब यहाँ से यहाँ तो हमको 30 है, अगर ये वाला मालूम हो जाए, अगर मान लो कि अगर 8 मिलेगा तो समझो कि ये 22 है, ये 10 मिलेगा तो समझो ये 20 है, 12 मिला तो समझो ये 18 है, जितना ये मिलेगा उससे घटा देंगे तो आंसर मेरा हो जाएगा। तो कैसे घटाएगा, और कुछ दिया हुआ नहीं है, बस दो चीज़ दिया हुआ है, ये ऊंचाई 30 और इसका आयतन पूरे शंकु का 1/27 भाग, और कुछ नहीं दिया हुआ। इसी के आधार पर हमको निकालना है, तो ध्यान से देखना। ओ ए बी सी डी यहाँ शंकु ओ ए बी की ऊंचाई मान लो कि h1 है, बराबर कितना, त्रिज्या m से लेकर के b तक कैपिटल R मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, कैपिटल। शंकु ओ सी डी की ऊंचाई, ये ऊंचाई था OM पर लिख देते हैं, h1 बराबर 30 सेंटीमीटर। OCD की ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई है O से लेके L तक, बराबर कितना ले लेते हैं, त्रिज्या LD है, L से लेकर के D तक, इसको लेते हैं फिलहाल क्या, स्मॉल। ये हो गया h1, h2 और ये हो गया h1 और ये हो गया स्मॉल और ये कैपिटल R। अब इतना होने के बाद या तो ऐसा करते हैं कि ये कैपिटल H दे देते हैं और ये वाला रहेगा स्मॉल h, h1 h2 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इतना होने के बाद अब लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज OLD एवं त्रिभुज OMB समरूप, त्रिभुज OLD OMB एक ही रूप में दोनों आ रहा है, ये यही रुक गया, ये आगे बढ़ के यहाँ तक गया, इसलिए इसका लंब बटे इसका आधा, OL बटे LD बराबर इसका लंब बटे इसका आधा, OM बटे O से लेके L तक है स्मॉल h, स्मॉल h, L से लेके D तक है स्मॉल r, O से लेके M तक, O से लेके M तक कितना है 30, और ये है कितना M से लेके B तक कैपिटल R। या तो फिर इसको हम ये लिख सकते हैं HR बराबर 30 R, या तो फिर हम ये लिख सकते हैं
आर बटे आर बराबर 30/h। ये आर यहीं रहा, ये आर आ गया नीचे, ये 30 यहीं रहा, ये एच आ गया नीचे। ये हो गया समीकरण, मान लेते हैं कि फर्स्ट। ये हमको मिला किससे? समरूप से। अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से लिखने का ये मतलब हुआ कि प्रश्न से जो ये दिया गया है वो लिखते हैं। शंकु OCD का आयतन बराबर शंकु OAB का आयतन। जरा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि शंकु OCD छोटा वाला, शंकु OAB यानी पूरा, ये क्या बता रहा है दोनों में कंडीशन? इसका आयतन यहाँ क्या है? यदि इसका किसका कटे हुए का आयतन दिए गए शंकु का, दिए हुए कौन? बड़ा वाला शंकु के आयतन के 1/27 भाग। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? 1/3 पाई r² h, और इसमें होगा 1/27 गुना 1/3 पाई r² h। तो इतना होगा। अब ऐसा आगे करते हैं, 1/3 पाई दोनों तरफ कट गया। अब इसमें क्या लिखते हैं? r² h बराबर 1/27 गुना r² गुना h का मान 30। अगर 3 का पहाड़ा काटते हैं तो ये कर सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे वाला यहाँ आ जाएगा, 9r² h बराबर 10r²। या तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9h बटे 10 बराबर r² बटे r²। सही है। या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, 9h बटे 10 बराबर r बटे r का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है, क्यों कर दिए स्क्वायर। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 से r बटे r का मान लाने पर क्या लिखेंगे? 9h बटे 10 बराबर r बटे r है ना, 30 बटा r बटे r 30/h, r बटे r के बदले 30/h, पावर 2 तो पावर 2 हो गया। अब इसको लिखते हैं क्या? 9h बटे 10 बराबर 900 बटे h²। अब क्या हो जाएगा? ये दोनों गुना हो गए, 9h पे पावर 3 बराबर कितना? 9000। क्लियर है। या फिर लिखते हैं क्या? h³ बराबर 9000 बटे 9, बस यहाँ पे लेना पड़ेगा। या क्या लिखेंगे? h³ बराबर 1000 घटेगा ना। या फिर लिखेंगे h बराबर क्या? √1000। या लिखेंगे क्या? h बराबर √10 गुना 10 गुना 10। या लिखेंगे क्या? h बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या आया? 10 सेंटीमीटर ये आया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 है, और ये कितना है? 10 है, तो कितना ऊंचाई काटा गया? 20। इसलिए 30 - 10 बराबर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से परिच्छेद काटा गया। एक बार फिर से बता रहे, किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, कितना टोटल है? 30 सेंटीमीटर। आधार के समांतर एक तल से, आधार के समांतर है, टेढ़ा ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा काटा गया। इसके एक छोटा शंकु काटा गया। यदि इसका आयतन, ये छोटा का आयतन दिए गए शंकु, पूरा शंकु के आयतन का 1/27वां भाग है,
तो आधार के कितने दूरी से, आधार से कितना ऊंचाई से परिच्छेद काटा गया। तो क्या किए, शंकु ओ ए बी, शंकु ओ ए बी की ऊंचाई 30, त्रिज्या कैपिटल आर, ओ सी डी की ऊंचाई एच स्मॉल एच, त्रिज्या स्मॉल आर, छोटा है तो छोटा छोटा भी है। अब चूंकि त्रिभुज ओ एल डी, यहीं पे थोड़ा सही देखना, ओ एल डी और ओ एम बी दोनों एक ही रूप से आ रहा है ना, एक ही जैसा आ रहा है, यही रुक गया, ये आगे बढ़ के रुका। इसी को क्या बोलते हैं, समरूप। समरूप का मतलब है इसका लंब इसका आधार रहेगा तो फिर इसका लंब और इसका आधार रहेगा। ओ एल बटे एल डी लंब बटे आधार, इसका भी लंब बटे आधार, दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब ये वाला सबका ओ एल बराबर एच, एल डी बराबर आर, ओ एम बराबर 30 और एम बी बराबर कैपिटल आर। ये दोनों गुना हुआ, ये दोनों गुना हुआ, ये नीचे आया, ये भी नीचे चल गया, ये समीकरण 1 मिल गया। अब हम ये कंडीशन को लिखते हैं, इसको इसका आयतन, कटा हुआ का आयतन, ओसीडी का आयतन, दिए गए शंकु के आयतन का, शंकु ए बी का 1/27वां भाग, 1/27वां भाग हो गया। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला, इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोल रहा है 1/27 ले लिए, 1/3 पाई 1/3 दोनों तरफ पे कट गया। अब ये वाला आर स्क्वायर एच और ये 1/27, ये आर स्क्वायर, ये एच का मान कितना है 30, 3 9 27 3 30, क्या बचा 10 आर स्क्वायर बटे 9, ये 9 इधर चला गया ऊपर, 9 आर स्क्वायर एच बराबर 10 आर स्क्वायर। अब क्या किया है, ध्यान से देखना, ये 9 एच लिखे, अब ये 10 नीचे आ गया, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर नीचे आ गया, इधर से जाएगा नीचे जाओ, उधर से जाओ वो भी नीचे आएगा। अब ये क्या किए, एक ही में स्क्वायर कर दिए। अब इतना का मान हमको पहले से मिला हुआ 30/h, तो ये आर बटे आर के बदली 30/h, ये क्या होती है 900, ये वाला एच स्क्वायर गुना हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9h पहले से फिर एच स्क्वायर, तो 9h क्यूब और ये 900 गुना 10 9000 बटे 9 आया, 1000 से कटा, 1000 के घन कितना निकला 10, 10 जब ये आया ये 20 ही होगा। अब देखो ये सब प्रश्न को पढ़ के पहले सबसे पहले अगर प्रश्न को समझ के चित्र बन गया प्रश्न के अनुसार तो समझो आधा हल हो गया। चित्र बनेगा साफ से दिखने लगेगा क्या पूछ रहा है, क्या बना। तो एक बर्तन खोखले अर्ध, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं उसी के जैसा बनाते जाएंगे। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है, खोखले अर्धगोले के रूप का है, बना दिए हैं, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जड़ा है। खोखला बेलन जड़ा है, क्लियर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं बर्तन की कुल ऊंचाई, ध्यान दो यहाँ लिखना छोड़ो, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की भीतरी वक्र पृष्ठ निकालिए, बर्तन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो अब हमको ये देखना है कि बर्तन का व्यास जो है वो 14, तो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन की कुल ऊंचाई कितना बता रहा है 13, तो बेलन की ऊंचाई कितना, क्या पूछ रहे, वही ना ध्यान में याद रखकर पाँच हो। यहाँ से यहाँ तक टोटल है 13, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। और ये बता दिया था पहले के व्यास है 7, तो 14, तो त्रिज्या कितना हो गया 7,
टोटल है 13, इसमें इसका कितना है 7, तो इसका कितना बचा 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 6 हो गया। इसलिए बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल, अब इसमें ये नहीं रहेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, बस पूरा बना इसी के आधार पर बोल देगा। अब हमको खुद देखना है कि इसको यूज क्या क्या हो रहा है, खुद देखना है कि यूज क्या क्या हो रहा है। तो यूज क्या क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ, यही में पूरा हो गया कि भी लेना है। ये क्या है, पूरा बर्तन पूरा है ना, पूरा का वक्र पृष्ठ क्या होगा, यहाँ से यहाँ बेलन का, यहाँ से यहाँ अर्धगोला का, अर्धगोला का दोनों का। बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर ले लो कॉमन, तो क्या होगा एच प्लस आर, इसी में वैल्यू बैठा करके हल कर देना। 3 सेंटीमीटर किनारा वाला 3 घन, 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक ही सीधा में रख दिया। कैसे रख दिया, बना रहे हैं। ये रहा एक घन, इसकी त्रिज्या, इसकी भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का है। ऐसा ऐसा कितना घन 3 घन है, तो 3 घन का मतलब ये हुआ अभी हुआ 2 घन। कितना हो गया 3 घन, एक ही सीधा में रखा गया तीनों को, 3 घनों को एक सीध में, एक समांतर में रख कर एक घनाभ बनाया, घनाभ बन गया ना, फिर घनाभ का कुल पृष्ठ। अब बताना ये है कि 3 यहाँ से यहाँ, फिर ये 3 यहाँ से यहाँ, फिर ये 3 यहाँ से यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 3 3 3, कितना हुआ टोटल 9 सेंटीमीटर हो गया। ये 3 है तो ये भी तो 3 ही ना रहा, इसकी तो नहीं बढ़ा, इधर तो नहीं लगा, इसको इधर लगा रहा। ऊंचाई भी तो 3 ही है, ऊपर भी इसको ना रखाया 3 है, ऊंचाई 3 चौड़ाई 3, लेकिन लंबाई कितना, घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 घनों को एक सीध में रखकर एक घनाभ बनाया गया है, इसलिए घनाभ की लंबाई L बराबर, लंबाई बढ़ा कितना दिया, कितना हो गया 9, चौड़ाई में कुछ नहीं बढ़ा 3 ही है, ऊंचाई में भी कुछ नहीं बढ़ा 3 ही है। निकालना क्या है घनाभ का कुल पृष्ठ, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला जानते हैं 2 प्लस बी एच प्लस एच एम, लिख करके हल कर दोगे आ जाएगा आंसर। 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। पहले लिखते हैं हम यहाँ घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की बराबर 64, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट 64, या फिर क्या लिखेंगे भुजा बराबर क्यूब रूट 4 गुना 4 गुना 4, या फिर क्या हो जाएगा भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब कितना घन है 2 घन, जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 था, तो भुजा कितना था 4
सिरा से सिरा सटा करके, देख रहे हो, सीधा सीधा सटा कर रख दिए हैं, रख करके बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। दो घन को सटा कर रखने से बने घनाभ की लंबाई 4 4 8, चौड़ाई 4 ही रहेगा, ऊंचाई 4 ही रहेगा। क्यों 4 ही रहे? क्योंकि सिर्फ एक ही साइड बढ़ रहा है, इस साइड में ऊपर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ एक साइड बढ़ रहा है, एक ही लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई 4 ऊंचाई 4 ही रहेगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू फॉर्मूला लेकर के एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लेकर के हल करके दिखा देंगे। एक तंबू, तंबू कहते हैं कैंप को, कैंप समझते हो? कैंप का मतलब हुआ टेंट, टेंट एक तरह का टेंट लगा हुआ। टेंट कैसा लगा हुआ है उसका आकार बता रहा है। एक तंबू का आकार नीचे से वृत्ति बेलन का है। नीचे से वृत्ति बेलन का है और ऊपर से उसी आधार पर यानी पूरा पर समवृत्ति शंकु है, यानी कि ऐसे छाप दिया गया कि पानी पड़े तो थोड़ा है ना, समवृत्ति शंकु का। ठीक है। बेलन का व्यास 4 मीटर, व्यास 4 तो त्रिज्या 2 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। ठीक है। तंबू में लगे कैनवास, कैनवास का मतलब कपड़ा, बनाने में कपड़ा लगा है, कैनवास का क्षेत्रफल निकालें। कितना कपड़ा लगा है वो निकालना है। 500 रुपया प्रति वर्ग, 1 मीटर कपड़ा का दाम लिया 500 रुपया, और टोटल कितना पैसा लगेगा समझ रहे हो, ये निकालना है। बस इसको पढ़ पढ़ के बनाते जाना है, बैठाते जाना, बिल्कुल आसान सा लगेगा। और जो जो दिया गया वही हम लिखते हैं। बेलन का व्यास भी बराबर तंबू का व्यास भी बराबर 4 मीटर, तो आर बराबर 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई, कुछ नया चीज नहीं लिखे हम, बस जो जो दिया गया उसी में से हम फिर लिख दिया और कुछ नहीं किया, बस डेटा बना दिए कितना तंबू दिया हुआ है। अब इसके बाद कितना कपड़ा लगा हुआ उसका क्षेत्रफल, तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगा ये देखना है। यहाँ से यहाँ तक शंकु में और यहाँ से यहाँ तक बेलन, यहाँ से यहाँ तक शंकु में और यहाँ से यहाँ तक बेलन में। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ ये आ जाएगा। तंबू में लगे कैनवास, यहाँ लिख देते हैं कपड़ा ताकि समझ जाए, का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर एच। पाई आर ले लो कॉमन, तो क्या बचा एल प्लस 2h। इसको हल करना है, अभी पूरा नहीं हुआ। ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अब लिखना है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 500 रुपया। कितना रुपया? इसलिए जितना ये आएगा ना यहाँ पर उतना का मूल्य 500 गुना इतना, दोनों गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। समझ गया ना?